नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। खुशखबरी, शिमला में शुरू होने जा रही एक और लिफ्ट। पहाड़ों की रानी शिमला भी खूबसूरती के दीदार के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यूं तो शिमला पर्यटकों को खूब लुभाता है, लेकिन पर्यटकों की अक्सर पैदल चलने की शिकायत रहती है। सैलानियों को इस पैदल यात्रा से बचाने के लिए काफी हद तक प्रयास किए गए हैं, जिसमें एक लिफ्ट मुख्य सड़क से मॉल रोड तक लगाई गई है, जिसे टूरिज्म विभाग द्वारा ऑपरेट किया जाता है। धर्मशाला में गरजे जेपी नड्डा, बोले केंद्र ने हिमाचल को दिए 1782 करोड़। जोरावर स्टेडियम में अभिनंदन समारोह और जनसभा में उन्होंने विपक्ष के गठजोड़ को परिवार बचाने का गठजोड़ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आधे नेता जेल में और आधे बेल पर बाहर हैं, बाकी नेता भी जेल जाने की तैयारी में हैं। नड्डा ने हिमाचल सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आपदा के दौरान 1782 करोड़ रुपए दिए, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोल रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिली। नड्डा ने प्रदेश सरकार को बैक गियर सरकार करार दिया। हिमाचल को फॉरवर्ड गियर की बजाय रिवर्स गियर में चला रही है कांग्रेस सरकार, बोले जयराम ठाकुर। सरकार सिर्फ अपने विधायकों और मंत्रियों को संतुष्ट करने में लगी है, जबकि प्रदेश के लोग सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आम जन सरकार के विकास और सुविधाओं की बात ये सरकार कब करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार प्रदेश को फॉरवर्ड गियर के बजाय रिवर्स गियर में ले जा रही है। अयोध्या के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से चलेंगी बसें, अफसरों से साधा संपर्क। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या धाम के लिए अन्य प्रांत से परिवहन सेवा शुरू करने की होड़ लगी है। अयोध्या धाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि अंतर्जातीय रोडवेज बस सेवा के संचालन के लिए संबंधित राज्यों के बीच करार होना अनिवार्य है। हिमाचल 4000 एमएसपी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने की जगियास। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को नीति बनाने की आस जगी है। प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनुरुद्ध सिंह को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। एम्स में मिलेगी पेसमेकर इम्प्लांटेशन, हृदय के छेद को बंद करने की सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 2 के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बिलासपुर में प्लेन कार्डियोवैस्कुलर कैथेटराइजेशन की स्थापना की गई है। इस लैब की मदद से एम्स बिलासपुर में हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी या स्टेटिंग जैसी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। महंगाई का तड़का, प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को इन चीजों से चुकाने होंगे अधिक दाम। प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं में मिलने वाली मलका दाल और रिफाइंड तेल महंगा हो गया है। राशन कार्ड धारकों को मलका दाल के 2 से 3 रुपए और रिफाइंड तेल के 2 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। इसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि डिपुओं में सरसों तेल 4 रुपए तक सस्ता हुआ है। वहीं एपीएलटी कोटे की उड़द दाल 15 रुपए और चना दाल के दाम 1 रुपए तक जरूर कम हुए हैं। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, 4 एनएच समेत 518 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का दौर लगातार जारी है। शिमला सहित अन्य भागों में बारिश हो रही है। बारिश हिमपात से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य में हिमपात के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग और 518 सड़कें यातायात के लिए ठप थी। वहीं 478 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद है। इनके कारण कई भागों में ब्लैकआउट चल रहा है। निचले इलाकों में बारिश के साथ धुंध छाई है। हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को आम जनता से मांगे सुझाव। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट तैयार करने के लिए सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भेजे जा सकते हैं। इसके तहत अब तक ऑनलाइन माध्यम से 17 सुझाव मिल चुके हैं, जिसमें 3 सुझाव राजस्व जुटाने, 2 सुझाव खर्चों में कटौती करने, 4 सुझाव सरकारी कामकाज में सुधार लाने तथा शेष 8 सुझाव अन्य क्षेत्रों से संबंधित मिले हैं। सरकार को लिखित तौर पर सुझावों से मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने 10 छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन तिथि फिर बढ़ाई। प्रदेश भर के कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी कारणवश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमीरपुर की ग्राम पंचायतों ने किया इस रोग मुक्त होने का दावा।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की 248 ग्राम पंचायतों में से 68 ने क्षय रोग से मुक्त होने का दावा किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के एक संयुक्त दस्ते का गठन किया। हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हो गया है। प्रदेश में रोहतांग में 3 फीट, नारकंडा, गुफरी, रोहड़ू, चौपाल व मनाली में आधा फीट से अधिक हिमपात हुआ है। हिमपात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली, पानी और यातायात ठप है। प्रदेश में 475 सड़कें ताजा हिमपात के कारण बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राम मंदिर पर होगा हमला, मुंबई पुलिस को मिली सूचना। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की सूचना मुंबई कंट्रोल रूम को मिली है। आरपीएफ के स्टाफ सोहम पांडे नाम के शख्स ने मुंबई कंट्रोल रूम में फोन करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त को पता चला था कि आगरा के आदतपुर निवासी सुहेल कुरैशी नाम का एक शख्स राम मंदिर पर हमला करने वाला है। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और मामले की गहनता से जांच कर रही है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सरकार जीरो बिजली बंद करने की बना रही योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल को जीरो पर काम कर रही है। उन्होंने असम में कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने से जीरो बिजली बिल का रास्ता प्रशस्त होगा। पानी और जमीन में अब आसान होगी तलाश, डूबते व्यक्ति की जान बचाएगा स्मार्ट रोबोट। पानी व जमीन में अब लापता लोगों की तलाश आसान होगी। करीब 55 लाख रुपए की लागत का ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जमीन के अंदर 35 मीटर तक स्कैनिंग कर उसकी इमेज तैयार करेगा। वहीं रिमोट कंट्रोल मानव रहित स्मार्ट लाइफ बॉय वाटर रेस्क्यू रोबोट पानी के अंदर सर्च व बचाव अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।